राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. थेट जाऊयात. राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षामध्ये इतर पक्षातून काही नेते प्रवेश करणार आहेत. त्यानिमित्तानं ही पत्रकार परिषद होती अशी प्राथमिक माहिती पुढे येते. त्याचबरोबर राज्यातील महाविकास आघाडी आणि 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संदर्भातही शरद पवार वक्तव्य करू शकतात असं सुद्धा म्हटलं जात आहे. त्यामुळे या पत्रकार परिषदेकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे. स्वागत में आज बहुत खुशी है. 5 साल साथ काम करने के बाद हम दोनों शास्त्री जी और मैं अंत में डिसाइड किया नेशन के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना. सो आज योगानंद शास्त्री जी सबसे वेल reputed leader of the Congress party in Delhi, former Speaker of Delhi, and everyone in the Congress party respects Shastri ji because that is the kind of personality he is. Today he is taking a decision, not alone, but large number of Congress leaders have taken decision. You will see in the coming days there will be a stream of people joining the NCP. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी देश में सबसे बीजेपी के खिलाफ लड़ने का, बाकी सारा पार्टी को ज्वाइन करके एक गठबंधन बनने का काम, उसका लीडरशिप शरद पवार जी ले रहे हैं. सो इन दिस अटेम्प्ट वी आर ऑल ज्वाइनिंग विद द सेम माइंड and with the same purpose. So this I just want to introduce only Yoganand Shastri ji. Is in this crowd, he does not need any introduction. But I am so happy that Shastri ji, who is known to each and every Congress worker of Delhi, who is familiar in each and every nook and corner of Delhi and Haryana, such a tall leader, he is joining the NCP. Pawar Saab will welcome Shastri ji now, and in the coming days lot of people are in touch with us from various parties, especially from the Congress party, and they all will be coming together to fight the menace of communalism. So this is a beginning, and I want to with pleasure I am introducing Shastri ji, and I request Pawar Saab to receive him to the Nationalist Congress Party. शास्त्री जी और साथियों, दिल्ली शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनका संगठन, इसमें हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. हम स्वीकार करते हैं कि कई राज्यों में हमारा संगठन, हमारे कई साथी मेहनत करके पार्टी का संगठन बनाने के लिए प्रयास कर रहे. उसी कंपैरिजन से दिल्ली में हमें बहुत ही काम करने की आवश्यकता है. यहाँ हमारे साथ काम करने वाले हमारे साथी हैं, मगर देश की राजधानी में एक नेशनल पार्टी का जो रवैया होना चाहिए, वो इसमें सुधार लाने के लिए हम कई लोगों के साथ बातचीत करते थे कि जो लाइफ माइंडेड है. अब मुझे खुशी है कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी जिन्होंने अच्छी तरह से संभाली, विधानसभा का गरिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने मेहनत की. एक अच्छा और प्रभावी स्पीकर
कैसे विधानसभा का कार्यकाल काम चला सकता है, इसका एक आदर्श है। शास्त्री जी ने खाली दिल्ली नहीं पूरे देश के सामने किया। पिछले कई महीनों से हम लोगों की उनसे बात चालू थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होकर दिल्ली के संगठन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर लेनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि ये हमारा सुझाव था, इसका स्वीकार उन्होंने किया। और खाली उन्होंने नहीं कि उनके साथ काम करने वाले और कुछ कई साथी उनकी भी भावना हुई है। और उसी समय पर वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शास्त्री जी के कंधे को कंधे मिलाकर काम करने के लिए यहाँ आएंगे। आज नेशनल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष के नाते से शास्त्री जी और उनके साथियों इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज देश में राइट माइंडेड पार्टी जीते हैं, इन लोगों ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए मिलकर बैठकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। और इस लाइन से हम लोगों के प्रयास चालू है। अभी देश के कुछ राज्यों में अगले कुछ महीने में इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और ये इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा तब हम लोगों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि आम जनता को आज जो एक विकल्प की आवश्यकता है, सांप्रदायिक शक्ति को दूर करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और वो प्लेटफॉर्म मिलकर पूरे लोगों के साथ बातचीत करके हम दिलाना चाहते हैं। इस बारे में आज मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर हमारा रास्ता वो है। आज नहीं कल इस रास्ते से हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है, इससे जिस तरह से सांप्रदायिक शक्ति बढ़ती है और इससे समाज की शांति और इस पर एक सोच रखती है। और इसीलिए लोगों को कोई अंतर्देशीय खोज की आवश्यकता है। और ये हम कई राइट माइंडेड पार्टियों के साथ बातचीत करके ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। मगर ये शुरू करने से पहले हमारा मकान मजबूत करने के लिए भी हमें ध्यान देना होगा। और आज मुझे खुशी है कि देश की राजधानी में शास्त्री जी जैसे भूतपूर्व स्पीकर उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की तैयारी दिखाई। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनके साथ जो आए सभी को स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में आप सब लोगों के सामने शामिल हो गए। नमस्कार। शास्त्री जी बैठिए। लाइक दीजिए। शास्त्री जी आदरणीय माइक थोड़ा पास संदीप पवार साहब, थोड़ा नजदीक लगा दो। सम्माननीय ठाकुर साहब,